भारत के 10 सबसे प्राचीन मंदिर। नंबर 10 पर आता है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। समुद्र के तट पर स्थित यह विशाल मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित एक जीवंत रथ के रूप में दिखाई देता है। इस मंदिर की बनावट ऐसी है मानो 12 जोड़ी विशाल नक्काशीदार पहियों और 7 शक्तिमान घोड़ों के साथ पूरा मंदिर आकाश की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर एक ऐसा विशाल चुंबकीय पत्थर लगा था जिसकी शक्ति से समुद्र में तैरते हुए जहाज़ों को दिशा भटक जाती थी। यह स्थापत्य कला का एक ऐसा अभूतपूर्व चमत्कार है जिसे देखकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह पावन मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यह लगभग 800 साल पुराना है। जब प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के मुख्य द्वार को स्पर्श करती है तो पूरा वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से भर उठता है। यहाँ के पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी इतनी बारीक है कि उसमें भारतीय कला का हर एक भाव जीवंत हो उठता है। नंबर 9 पर आता है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह विशाल मंदिर चोल राजवंश की असीम शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित यह दिव्य धाम लगभग 1015 साल पुराना है। इस मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि इसके सबसे ऊपरी शिखर पर रखा हुआ विशालकाय पत्थर लगभग 80 टन वजनी है। अब जरा सोचिए, आज के 1000 साल पहले जब कोई बड़ी क्रेन या आधुनिक मशीनें नहीं थी तब इतने भारी पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा। यह प्रश्न आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि दोपहर के समय इस विशाल मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। यह मंदिर भगवान शिव की असीम सत्ता का ऐसा प्रतीक है जिसके दर्शन मात्र से ही मन में भक्ति का संचार होने लगता है। नंबर 8 पर आता है उत्तराखंड का तुंगनाथ मंदिर। हिमालय की बर्फीली वादियों में चमोली जिले की गगनचुंबी चोटियों के बीच स्थित तुंगनाथ मंदिर पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मंदिर लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के पश्चात जब पांडव अपने गोत्र वध के पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे तब यहाँ भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई थीं। बाद में 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस पावन स्थल की पुनर्स्थापना की थी। भीषण बर्फबारी और अत्यंत कठिन मार्ग होने के बाद भी यह मंदिर युगों युगों से ऐसे ही खड़ा है। यहाँ पहुँचते ही ठंडी हवाओं के बीच मन को एक ऐसी अलौकिक शांति मिलती है जो संसार के किसी कोने में नहीं मिल सकती। नंबर 7 पर आता है केदारनाथ मंदिर। मंदाकिनी नदी के पावन तट और केदार खंड की चोटियों के मध्य विराजमान केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र स्थल है। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था, जो इसे लगभग 1200 साल से भी अधिक पुराना बनाता है। सन 2013 की उस विनाशकारी जल प्रलय की घटना को भला कौन भूल सकता है, जब भीषण बाढ़ में आसपास का सब कुछ तिनके की तरह गिर गया था। तब एक विशाल दिव्य शिला ने मंदिर के पीछे आकर पूरी आपदा को रोक लिया और मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। क्या यह केवल एक संयोग था या फिर स्वयं महादेव की साक्षात छत्र छाया? महाभारत काल से जुड़े इस अलौकिक धाम में आज भी हर एक पत्थर से ओम नमः शिवाय का दिव्य गुंजन सुनाई देता है। नंबर 6 पर आता है एलोरा का कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित कैलाश मंदिर वास्तुकला की एक ऐसी अद्भुत रचना है जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। यह मंदिर लगभग 1250 साल पुराना है और इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में बनाया गया था। इस मंदिर की सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि इसे नीचे से ऊपर की तरफ जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक विशाल पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए तराशा गया है। जरा सोचिए, उस दौर में बिना किसी आधुनिक उपकरण के शिल्पकारों ने लगभग 2 लाख टन वजनी ठोस चट्टान को काटकर बाहर निकाल दिया था। आज के समय में इस प्रकार के मंदिर का निर्माण करना पूरी तरह से असंभव माना जाता है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मनुष्य की अटूट भक्ति और भारतीय शिल्पकला की सर्वोच्च सीमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे जो मंदिर आने वाला है उसका इतिहास तो और भी अधिक प्राचीन और हैरान कर देने वाला है, जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे। नंबर 5 पर आता है महाबलीपुरम का तट मंदिर।
तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बंगाल की खाड़ी की गरजती लहरों के ठीक किनारे खड़ा यह तट मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अत्यंत प्राचीन रत्न है। पल्लव वंश के महान राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के कठोर पत्थरों को बहुत ही खूबसूरती से तराश कर किया गया है। सहस्त्रों वर्षों से समुद्र की खारी हवाएं और प्रचंड लहरें लगातार इससे टकरा रही हैं, फिर भी यह मंदिर आज भी अपनी पूरी दिव्यता और वैभव के साथ समुद्र तट पर विराजमान है। भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार, समृद्धि और हमारी सांस्कृतिक पहचान की गौरवशाली गाथा सुनाता है। नंबर 4 पर आता है ऐहोल का लॉर्ड खान और दुर्गा मंदिर। कर्नाटक की बागलकोट जिले में स्थित ऐहोल क्षेत्र को संपूर्ण भारतीय मंदिर वास्तुकला की जननी कहा जाता है। यहाँ का लॉर्ड खान और दुर्गा मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है, जिसका निर्माण चालुक्य राजवंश के स्वर्ण काल में 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस मंदिर की बनावट अत्यंत अनोखी और दर्शनीय है, क्योंकि यह उस प्रारंभिक काल को दर्शाता है जब पत्थरों को काटकर मंदिरों का आकार देना शुरू ही हुआ था। यहाँ का दुर्गा मंदिर अपने गज पृष्ठाकार यानी गज की पीठ जैसी अनोखी बनावट के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्राचीन खम्भों पर उकेरी गई देवी देवताओं की आकृतियाँ इतनी सजीव हैं कि उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है मानो वे प्राचीन काल के रहस्यों को आज भी गुनगुना रही हों। नंबर 3 पर आता है बोध गया का महाबोधि मंदिर। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर संपूर्ण विश्व के लिए असीम शांति, त्याग और ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र है। इसी पावन वृक्ष की छाया में महात्मा बुद्ध को कठोर तपस्या के पश्चात दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पवित्र स्थान पर सबसे पहले सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि इसका वर्तमान भव्य और विशाल ढांचा 5वीं से 6ठी शताब्दी का है, जो इसे लगभग 1500 साल पुराना बनाता है। पूरी तरह से लाल ईंटों से बना यह मंदिर प्राचीन भारतीय निर्माण कला की एक अप्रतिम मिसाल है। इस मंदिर परिसर में कदम रखते ही हवा में एक ऐसी अलौकिक सौम्यता और ऊर्जा का अनुभव होता है जो मन के सारे विकारों को पल भर में शांत कर देती है। नंबर 2 पर आता है सांची का मंदिर संख्या 17। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के ठीक समीप बना यह छोटा सा मंदिर भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों से बने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर की संरचना बहुत ही सरल, संतुलित और मनमोहक है। इसमें एक छोटा सा पवित्र गर्भगृह और 4 सुंदर खम्भों पर टिका हुआ एक मंडप है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास और संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है और यह मंदिर उसी स्वर्णिम दौर की शुरुआत का सबसे सुरक्षित और प्रत्यक्ष साक्ष्य है। इसकी सादगी में ही एक ऐसा अद्भुत आकर्षण छिपा है जो हमें हमारी जड़ों की महानता का एहसास कराता है। नंबर 1 पर आता है बिहार का मुंडेश्वरी देवी मंदिर। अब हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्राचीन और आज भी पूरी तरह से सक्रिय मंदिर की, जहां युगों युगों से पूजा की अखंड परंपरा चली आ रही है। बिहार के कैमूर जिले की पबरा पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर भारत का सबसे पुराना ऐसा मंदिर है जहां 1900 साल से भी अधिक समय से लगातार बिना रुके पूजा अर्चना होती आ रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 108 ईस्वी यानी कुषाण काल के दौरान हुआ था। यह मंदिर दुर्लभ अष्टकोणीय यानी 8 कोनों की बनावट वाला है। यहाँ भगवान शिव और माता मुंडेश्वरी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर से जुड़ी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ बलि देने की एक ऐसी सात्विक और अलौकिक परंपरा है जहाँ किसी जीव की हत्या नहीं की जाती, बल्कि केवल मूक पशु पर अक्षत और फूल छिड़कते ही वह मूर्छित हो जाता है और माता के चरणों में झुक जाता है तथा पूजा पूर्ण होते ही वह पुनः जीवित होकर खड़ा हो जाता है। यह मंदिर हमारी अजर अमर सनातन परंपरा का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है। इनमें से आपको किस मंदिर की कहानी सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।